आयदा राजा नबी साहब, ये बात आपने सची, राज़ुक मालूक अल्लाह की जात है, खुदा की कसम हमारे गुरबत ने मेरे बच्चों को ऐसी तालीम सिखाती, रोते हुए सो जाते हैं, हम को गद्दारों से शिकवा नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम अहबाब की खिदमत में नदीम इसाक का बागीना पाछोट रावलाकोट से सलाम। आज यकीनन जब मैंने सैयद अकमल हसैन शाह साहब की इंतकाल की खबर सुनी तो बड़ा ही रंज और दुख पहुंचा। सबसे पहले तो उनके लिए दुआए मग़फ़िरत अल्लाह ताला, चूँकि उनका जो पानी में बहने की वजह से मौत हुई तो अल्लाह ताला उनके को बेहतरीन जो दर्जात हैं उन दर्जात में उनका वो मुकाम दे। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि पानीवाला जब निजी तालीमी इदारे में सभी अदा करता था तो वहाँ पर साथ में चूँकि साफ़ती खिदमात भी थी, तो सैयद अकमल हसन शाह साहब चूँकि कभी कभार आते और बड़ी यानी बेबा किस्म की गुफ्तगू करते, यानी जो भी उनके दिल में होता वो सारी की सारी बात कर देते। तो इसी बेबाकी पे मुझे फिर कहने लगे कि आप ख़बर जो है ना मेरी इस हवाले से लगा दें। तो फिर मैं चूँकि पहले तो सच्ची बात है कि टाल मटोल भी करता रहा कि पता नहीं फ़िक्र किस तरह की है क्या है, लेकिन बहरहाल फिर जब कहीं प्रोग्राम होते, कहीं कोई सियासी इज्तिमा होता या स्कूल कॉलेज के अंदर वहाँ पे कोई सरगर्मी होती तो वहाँ पे फिर मुझे मिलते तो बड़ा जो है ना मोहब्बत और खुलूस से तो फिर हमारा राब्ता भी बढ़ गया और ज़्यादा मैंने इनको जो है ना वो मेंबर काउंसिल असम्बली से दार मोहम्मद सगीर ख़ान की जो इंतखाबी मुहिम थी उसके अंदर मैंने हर जगह इनको वहाँ पे देखा पाया और बड़ी जो है ना उनके साथ इनकी अकीदत भी थी। और फिर मैंने मुझे कभी जो है ना वो पिंडी इस्लामाबाद में मिलते तो यकीनन भागते हुए मिलते और कहते कि कहीं अखबारात की बात, बयानात की बात और इस तरह की यानी बेबाक किस्म की इनकी गुफ्तगू होती। और फिर हर वक्त इनका यही होता कि कोई गरीब आदमी है तो उसका कहीं रोज़गार लग जाएगा बाहर के लिए, मैं कहता हूँ कि सगीर साहब के थ्रू। तो इस तरह मुझे बहुत अच्छी तरह के बहुत सारे लोगों के इस तरह के जो ज़रूरतमंद थे उनके लिए ये कहीं ना कहीं असबाब मुहैया करते थे। अंदर लोगों के लिए वो कैंप लगवाया और इसमें फैसलाबाद से डॉक्टर्स की टीम थी और खासी मुश्किल थी। जो लोग उससे अकमल शाह साहब के घर की तरफ गए होंगे उनको अंदाज़ा हुआ होगा कि जो फैसलाबाद से डॉक्टर्स की टीम जो है ना वो दवाइयाँ वगैरह लेके आई तो किस मुश्किल से हम लोग चूँकि उन्हीं के साथ वहाँ पे गए तो इनकी वहाँ पे मोहब्बत खुलूस। और फिर याद है कि जब दो रोड इन्होंने खुद अपनी मदद आपके तहत लोगों ने वहाँ पे डंडी के अंदर तामीर की तो मुझे फिर इनका एक प्रोग्राम था, मुझे एज ए उस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी ले गए। तो वहाँ पर दोस्त वेलफेयर फाउंडेशन के हवाले से इन्होंने कुछ सर्टिफिकेट भी जो है ना कहा कि आपने लोगों को देने हैं। तो एक जो बुज़ुर्ग खातून थी उनके हवाले से मुझे बताया गया कि इन्होंने इस रोड के लिए लोगों की इस मुश्किल के लिए खासी डोनेशन की है। तो मैंने फिर सैयद अकमल शाह साहब ने कहा कि आप इनको हार माला पहनाएं। फिर बहुत अच्छा प्रोग्राम किया और मैं आपको बताऊं कि ये दर्द दिल रखने वाले इंसान थे और बड़े ही आप कह सकते हैं कि बेबाक किस्म के इंसान थे। कभी भी मैंने ना तो इनकी बातों के अंदर मैंने कंजूसी का अंसर देखा और ना ही मैंने कभी इनको कहीं भी पीछे पाया, यानी किसी भी मामले के अंदर मैंने देखा कि बड़े दिलेर इंसान थे और हमदर्द थे। मैं तो ज़ाती तौर पर चूँकि सादात और सैयद फैमिली का बहुत ज़्यादा एहतराम अकीदत चूँकि मैं अच्छी तरह समझता हूँ कि हमारे यहाँ जो इस्लाम की जो तालीमात हैं दीन और कुरान से जुड़ने वाले चूँकि यही लोग थे, उनके जो लवाकिन हैं, मैं तो समझता हूँ कि आज यकीनन जिनके साथ उनका उठना बैठना था वो अफसरदा लाजमी होंगे, इसलिए कि उनकी जो वाबस्तगी थी वो वाकई ऐसी थी कि इंसान ज़िंदगी में रहते हुए शायद कुछ लोगों का एहसास नहीं होता, लेकिन जब वो नहीं होते तो ये तकलीफ़ का समा होता है। तो मैं फिर उनके लिए दुआगो हूँ और अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह
ہنستے ہنستے زمانے سے جائیں گے ہم، جائیں گے پر کدھر ہے کسے یہ خبر،